भारत, जो कि मसालों के देश के नाम से भी जाना जाता है, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है अपने विभिन्न प्रकार के मसालों के लिए, जैसे कि काली मिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, लाल मिर्च, जायफल, दालचीनी, सौंफ, धनिया इत्यादि। देश में उत्पन्न होने वाले कई मसालों के बीच हल्दी की अपनी एक अलग मार्मिकता है। वर्तमान समय में भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी का निर्माता तथा उपभोक्ता है। कड़ी चूर्ण के मुख्य अंग होने के अतिरिक्त इसका प्रयोग रसोई में अनेक भोजनों तथा व्यंजनों को विशिष्ट स्वाद तथा रंग चढ़ाने हेतु उपयोग किया जाता है। हल्दी से लिए कुरकुमी रंग का प्रयोग कई औषधियां बनाने हेतु भी प्रयोग में लाया जाता है अथवा पाकशाला से संबंधित कार्य हेतु भी ये उपयोगी है। हल्दी की खेती करने वाले बहुजन कृषक अपनी उपज से होने वाले पुनरागमन से बेहद प्रसन्न हैं। इसका संपूर्ण श्रेय जाता है भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान को। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट संस्था की सहायता स्वरूप समस्त हल्दी व्यापार में उग्रता से बदलाव आया है। The Indian Institute of Spices Research is doing research on about a dozen spices, out of which turmeric has carved a niche for itself as one of the important spice cum medicinal crop. This crop, particularly turmeric, is normally propagated only by the rhizomes. And Indian Institute of Spices Research for the first time has developed two varieties, Prabha and Pratibha, through seedling progenies. Out of this, Pratibha is gaining lot of importance among the farmers. It's a welcome variety. IISR द्वारा अब तक 7 उत्तम तथा विभिन्न प्रकार की हल्दी प्रकाशित हुई है। इनमें से प्रतिभा को देश के अनेक भागों में उपयोग में लाया गया तथा भारी मात्रा में किसानों ने इसकी उपयोगी क्षमता जैसे कि उपजता, सूखी उपज, ओलियो रेजिन, सुगंधित तेल और कुरकुमिन की मात्रा जैसे कारणों ने इसे प्राथमिकता प्रदान की। प्रभा और प्रतिभा सबसे यूनिक है क्योंकि ये हल्दी के फूल से जो सीड आता है उसमें से जो किस्म निकाला है वो केवल ये दो ही है। और एमंग द टू प्रतिभा प्रभा से अच्छा है क्योंकि खेडूत लोग बोलता है इससे इसको वो बीमारी कम आता है और यील्ड ज़्यादा पाता है। 1 हेक्टेयर से प्रतिभा देता है आपको 39 टन पर हेक्टर और वो सूखने से इसको 20% मिलता है। और कुरकुमिन को देखेगा तो 5 से 6% कुरकुमिन भी मिलता है। आइए मिले श्रीमान पी चंद्रशेखर आजाद से, एक 72 वर्षीय हल्दी कृषक जिनका निवास स्थान विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। आजाद ने 50 वर्ष की आयु में कृषि की तरफ रुख किया। वो कुंजनापल्ली आंध्र प्रदेश में अपनी 9 एकड़ की जमीन में हल्दी, केला, मकई, धान की कृषि करते हैं। हल्दी उनकी मुख्य फसल है तथा वो इसकी स्थानीय प्रजातियों जैसे डुग्गिराला, कडप्पा, अरमूर, टेकुरपेट की खेती अपने आसपास की 4 एकड़ की जमीन पर करते हैं, परंतु कम मात्रा में उपज तथा बीमारियों का खतरा उनके लिए सर्वदा समस्या का विषय था। आजाद जी की अधिक मात्रा में उपजता तथा बेहतर हल्दी की प्रजाति की खोज तब समाप्त हुई जब उन्हें 7 वर्ष पहले IISR प्रतिभा की बहुरूपता प्राप्त हुई। सन 2004 में श्री आजाद जी ने 50 किलोग्राम प्रतिभा प्रकंद प्राप्त किए। उसके पश्चात उन्हें कभी इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। पिछले 7 वर्षों से प्रतिभा ही उनकी पसंदीदा हल्दी प्रजाति है। Every year I am cultivating turmeric 3 to 4 acres from the beginning of my agricultural practice. Up to 2004, the varieties I used Tekuripeta and Kadapa. In 2004 only, I came to know about this Pratibha variety
From 2007 onwards, I am in a position I have supplied seed rhizomes to horticulture department and also the co-farmers. Till now, I supplied 90 tons of seed rhizomes for agricultural purpose. उनका IISR कालीकट में आगमन करने तथा वैज्ञानिकों से वार्तालाप करने से उन्हें हल्दी कृषि की नई बारीकियों के संबंध में नई जानकारियां प्राप्त हुईं। इनके लिए तो ये जानकारियां काफी लाभदायक साबित हुईं। इसके पश्चात वो लगातार वैज्ञानिकों से कृषि की हर बारीकी, हर स्थिति की पूर्ण जानकारी फोन तथा इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करते रहे। श्री आजाद की कृषि कार्य में बेहतरी स्वरूप परिवर्तन आया तथा उनका कार्य बेहतर तरीके से होने लगा। उनकी हल्दी की कृषि में पहले के अनुरूप अधिक वृद्धि हुई। सन 2007-2008 के समय में आजाद जी ने 12 टन प्रकंदों की पूर्ति आंध्र प्रदेश स्थित निजामाबाद के उद्यान विधान विभाग को की। अगले वर्ष उनकी उपज दोगुनी से भी अधिक बढ़ गई तथा उनकी रोपण प्रक्रिया बढ़कर 30 टन हो गई। पिछले फसल काल में उन्होंने 4 एकड़ भूमि में प्रतिभा की खेती की। उन्होंने रिड्स एवं फरो रीति को अपनाया जो आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। पौधे बढ़ने की विभिन्न अवस्थाओं में उन्हें सुपर फॉस्फेट, वर्मी कंपोस्ट, गन्ना फिल्टर केक, जैव रोग निवारक एवं जैव उर्वरकों को लगा दिया। फसलों की कटाई बैलों की सहायता द्वारा पूर्ण हुई। उन्होंने प्रकंदों की स्वच्छता हेतु श्रमिक भी नियुक्त किए। इसके पश्चात स्वच्छ हल्दी को विशाल हल्दी भट्टी में उबाला गया। विशाल हल्दी भट्टी में उबलते हुए प्रकंदों को उसके पश्चात सूर्य की रोशनी द्वारा 20 दिनों तक सुखाया गया। उसके पश्चात यांत्रिक घर्षण के उपयोग से परिमार्जित किया गया। इस वर्ष आजाद की 4 एकड़ जमीन पर असमान मात्रा में 50 टन फसल की उपज हुई है। उनके अनुसार प्रतिभा प्रकंदों के सड़न के कारण नाश होने से अत्यधिक प्रतिरोधी है, जबकि समस्त स्थानीय प्रजातियां उदाहरण स्वरूप टेकुरपेट तथा डुगिराला इत्यादि के प्रकंदों में सड़न के कारण भ्रष्ट हो गए। अधिकतम उपज, बेहतर जल निकास, शीघ्र प्रवक्ता, उत्तम गुणवत्ता तथा उचित मूल्य आदि के कारण प्रतिभा को श्री आजाद तथा उसके क्षेत्र के अन्य प्रतिभा उपजाने वाले लोगों को आकर्षित करती है। उनका दृढ़तापूर्वक मानना है कि प्रतिभा इस क्षेत्र हेतु पूर्ण रूप से अनुकूल प्रजाति है। अब राज्य के विभिन्न कोनों से आ रही प्रकंद बीजों की बढ़ती मांग स्वरूप कार्य और भी सरल हो गया। बड़ी मात्रा में उनकी उपज का निर्यात प्रकंद बीजों के समान होने लगा। इसके सामर्थ्य पर आश्वस्त होकर वो राज्य में इसकी बहुरूपता प्रचलित करने लगे। हर वर्ष उस राज्य के किसानों को कई टन हल्दी प्रकंदों की आपूर्ति भी करने लगे। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस एक पेशेवर चिकित्सक, परिवर्तित कृषक जो खम्मम जिले से ताल्लुक रखते हैं, उनमें से एक हैं। श्री आजाद जी ने ही डॉक्टर बोस को प्रतिभा हल्दी कृषि हेतु सूत्रपात किया। आजाद के मार्गदर्शन की सहायता से गत वर्ष उन्होंने प्रतिभा की कृषि आरंभ की। अपनी 6.5 एकड़ भूमि में, जिसमें आम की खेती भी अंतरा फसल थी। अब अकेले तेलंगाना क्षेत्र में 200 एकड़ से भी अधिक प्रतिभा हल्दी खेती द्वारा छादित है। प्रतिभा की सफलता का एक अन्य प्रकाशमय उदाहरण है श्री अब्दुल नबील, जो कि कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हल्दी उत्पादक हैं। अब्दुल नबील एक स्नातकोत्तर केरल राज्य के कालीकट जिले में स्थित ग्राम मेपायूर में अभिवादित उसकी कथा अत्यधिक सफलता की कहानी है, जिसने अनेक लोगों को प्रेरित किया। अपने पेशेवर जीवन की प्रारंभिक गड़बड़ी के पश्चात उन्होंने संयोग से IISR द्वारा विकसित कृषि योग्य अदरक तथा हल्दी की प्रजातियों के बारे में पढ़ा। उन्होंने IISR के प्रायोगिक कृषि योग्य भूमि पर अदरक तथा हल्दी के प्रकंद बीजों की मांग की। वहां से प्रारंभ हुआ एक शिक्षित बेरोजगार नवयुवक की सफलता की
अंतहीन कथा का। श्री अब्दुल नबील के हालात सदैव के लिए परिवर्तित हो गए। सन 2004 में उन्होंने IISR के द्वारा 100 किलोग्राम प्रतिभा हल्दी प्रजाति का उपार्जन किया तथा उसे उन्होंने कालीकट में स्थित अपने घर के निकट पट्टे पर पाई 1.5 एकड़ भूमि पर जोता। उन्होंने फसल काल के समय 2 टन के आसपास हल्दी फसल की कटाई की। अगले वर्ष उन्होंने अपनी समस्त उत्पादन को बोया तथा 25 टन के आसपास हल्दी फसल की कटाई की। अभी 5 वर्ष से खेती कर रहा है। पढ़ाई के बाद मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिला। इसी अवसर पर मैंने खेती करने के बारे में सोचा। पहल मैं तो टैपियोका का खेती किया था और उसके बाद मैं टर्मरिक के बारे में सोचा। टर्मरिक और जिंजर एक साथ खेती करने के लिए सोचा और इसके सीड कहाँ से लाएंगे, इसी वक्त मैंने इसके बारे में अन्वेषण किया तो ये पता लगा कि कालीकट में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ भारत के सभी गाँवों में सभी कृषकों के लिए नया नया सीड बना के लेते हैं। अधिक मात्रा में हल्दी फसल की कृषि हेतु वर्ष 2009 में नबील कर्नाटक की तरफ प्रस्थान कर गए। कम पूंजी निवेश, उपजाऊ भूमि तथा जल संसाधन की उपलब्धता तथा न्यूनतम श्रम शुल्क जैसे अनेक में से कुछ कारण थे जिन्होंने उन्हें गुंडलूपेट की तरफ प्रलोभित किया। इस प्रकार एक अनभिज्ञ नौसिखिए से एक सफल किसान बने। पी अब्दुल नबील एक आदर्श मिसाल हैं IISR पर अनंत विश्वास के। नबील ने जिस प्रकार केरल में हल्दी बोई थी, कृषि के उसी नियम को अपनाते हुए वो गुंडलूपेट में फसल बो रहे हैं। इस वर्ष उन्हें एकमात्र कर्नाटक से 40 टन के आसपास उपज उपलब्ध हुई है। नबील संस्था के साथ सहभागी बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत एक उन्नतिशील बीज उत्पादक हैं तथा इस वर्ष भी उन्हें अपने संपूर्ण फसल हेतु 45 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर उनकी संपूर्ण फसल की पूर्व बुकिंग हो चुकी है। IISR कालीकट द्वारा विकसित नई तकनीकें, विशेष रूप से बेहतर मसालों की प्रजातियां यथोचित केरल से आंध्र प्रदेश तक नवयुवक तथा वृद्ध किसानों हेतु वरदान साबित हो रही है।